Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abid and I am a teacher of English. Dear students, as you can see on the top of the page that we are doing unit 2. It is Chinese New Year Chini Sale No. 2 paragraphs we have completed. Now we are going to do paragraph number 3 and paragraph number 4. Yes students, let's get started. Paragraph 3 says decorating the house. Decorate बेटा to beautify, खूबसूरत बनाना, to adorn, सजाना, तज़य्युनो आराइश करना, घरों की तज़य्युनो आराइश, घरों की सजावट. एंड अदर एक और पॉपुलर मशहूर, वेल नोन, फेवरेट, कस्टम रवाज बेटा, रवाज ट्रेडिशन, कस्टम यू कैन से a tradition. रवाज इज टू हैंग अप लटकाना. साइंस अलामतें एंड पोस्टर्स और इश्तिहारात. साइंस अलामतें एंड पोस्टर्स और इश्तिहारात. ऑन डोर्स दरवाजों पर, एंड विंडोज और खिड़कियों पर. Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows. एक और मशहूर रवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहारात आवेज़ा करना, या आप कह सकते हैं लटकाना है, विद द चाइनीज़ वर्ड, चीनी लफ्ज़ फू के साथ, रिटन ऑन देम, उन पर लिखा होता है, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है. विच मीन्स, जिसका मायने है लक एंड हैप्पीनेस. लक बेटा गुड लक, खुशबख्ती, एंड हैप्पीनेस खुशी. जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, जिसका मायने खुशबख्ती और खुशी है, जिसका मायने खुशबख्ती और खुशी है. जी स्टूडेंट्स, एन अदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स on doors and windows with Chinese word fu written on them. एक और मशहूर रवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर इश्तिहारात और अलामतें लटकाना है, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मायने, मतलब उस लफ्ज़ का मायने, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मायने खुशबख्ती और खुशी होता है. बाइंग फ्लावर्स, फूल खरीदना, फॉर द होम, घर के लिए, इज ऑल्सो कॉमन प्लेस, यूजुअल, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, आम रवाज है. सिंस दे सिंबोलाइज, चूंकि ये दिखाते हैं, रिप्रेजेंट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार की आमद, एंड अ न्यू बिगिनिंग, और नई शुरुआत की. जी बेटा, बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज आल्सो कॉमन प्लेस. घर के लिए फूल खरीदना भी एक आम रवाज है. सिंस, क्योंकि दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि फूल, दे स्टैंड्स फॉर दीज फ्लावर्स, क्योंकि ये फूल मौसम बहार की आमद, एंड अ न्यू बिगिनिंग, और नए आगाज की अलामत होते हैं. जी बेटा, अगेन बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज ऑल्सो कॉमन प्लेस, सिंस दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग. घर के लिए फूल खरीदना एक और आम रवाज है. घर के लिए फूल खरीदना भी, बाइंग फ्लावर्स फॉर होम इज आल्सो कॉमन प्लेस, घर के लिए फूल खरीदना भी आम रवाज है. सिंस दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि ये फूल मौसम बहार की आमद और नए आगाज की अलामत होते हैं. ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4, न्यू ईयर्स ईव डिनर, साले 9 की शाम की ज़ियाफ़त. साले 9 की शाम की ज़ियाफ़त, या कह सकते हैं साले 9 का इशाया डिनर को बोलते हैं. लाइक लंच को ज़ोहराना बोलते हैं,
और डिनर को इशाया बोलते हैं। सो ईव डिनर, ईव स्टैंड्स फॉर इवनिंग। लेट्स बिगिन इट ऑन द ईव। ईव बेटा इवनिंग, ईव इवनिंग, शाम। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साले नौ की शाम के वक्त या शाम को, इट इज कस्टमरी, ये रवाज है, इट इज यूजुअल, इट इज ट्रेडिशनल, इट इज प्रैक्टिस टू विजिट, टू विजिट, विजिट बेटा मिलने जाना जी बेटे। इट इज कस्टमरी, ये रवाज है मिलने जाना, रिलेटिव्स रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स रिश्तेदारों को, एंड पार्टेक, पार्टेक बेटा टेक अ पार्ट हिस्सा लेना, शेयर इन, शेयर इन जी बेटा। इन अ लार्ज, एक बड़ी डिनर ज़ियाफत में, इशाइये में, डिनर इशाया ज़ियाफत, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक, जहां पर बड़ी तादाद में, स्पेसिफिक मखसूस, फूड्स पकवान, आर सर्व्ड पेश किए जाते हैं, आर सर्व्ड पेश किए जाते हैं। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साले नौ की शाम को, इट इज कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन लार्ज डिनर, रिश्तेदारों को मिलने जाना और बड़ी ज़ियाफत में हिस्सा लेना रवाज है। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहां बड़ी तादाद में मखसूस पकवान पेश किए जाते हैं या मखसूस पकवानों से तवाज़ो की जाती हैं। अगेन देख लें बेटा, ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, इट इज कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, साले नौ की शाम को रिश्तेदारों से मिलने जाना और बड़ी ज़ियाफत में हिस्सा लेना। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहां बड़ी तादाद में मखसूस पकवान पेश किए जाते हैं, आम रवाज है, मामूल है। अगेन आप देख सकते हैं, ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, इट इज कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, साले नौ की शाम को रिश्तेदारों से मिलने जाना और बड़े इशाइये में हिस्सा लेना मामूल है। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहां बड़ी तादाद में मखसूस पकवान पेश किए जाते हैं। इट इज टिपिकल, टिपिकल मीन्स बेटा यूजुअल, रूटीन फॉर अ चाइनीज फैमिली, एक चीनी खानदान के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 पकवान तैयार करना, फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, साले 9 के इशाइये में, साले 9 की ज़ियाफत में। बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि चीनी जुबान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी मीन्स बच्चा लक, वेल्थ, richness, and the word 9 means long lasting, तवीलुल उम्री means long life। जी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं यहां पर कि इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, साले 9 की इशाइये के लिए 8 से 9 पकवान तैयार करना चीनी खानदानों में रवाज है, मामूल है। अगेन देख लें, इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, साले 9 की शाम की ज़ियाफत के लिए 8 से 9 पकवान तैयार करना चीनी खानदानों में रवाज है। बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि चीनी जुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब तवीलुल उम्री होता है। ये स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।